मुझसे ज़्यादा अच्छा बीफ पुलाव कोई नहीं बना सकता और ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आप ये बात कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे ये इतना ज़बरदस्त है। और इसमें एक सीक्रेट टिप शेयर करूंगी जो बिल्कुल देग वाला जायका देगी। इसको बनाने के बाद घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे और आपके हाथ चूम के जाएंगे लोग, मतलब इतना ज़बरदस्त बनेगा। बस आपने अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धो लेना। इतना ज़बरदस्त ये पुलाव बनता है, जिन लोगों से अच्छे चावल नहीं बनते वो भी इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाए तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ पर हमने लिया था बीफ, जिसमें हमने इस तरह से 2 बड़े हड्डी वाले पीसेस ले लिए थे और बाकी हमने इस तरह से नरम पीसेस लिए जिसके साथ चर्बी भी है, यानी फैट। और चर्बी में बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनता है। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं यखनी पुलाव, जो हर किस्म का लेजी इंसान बना सकता है। बहुत आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको हम डालेंगे कुकर में ताकि ये जल्दी से बन जाए। साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे 1 अदद प्याज को हमने इस तरह से बीच में से कट किया। 1 चम्मच इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच इसमें जाएगी सौंफ, 1 चम्मच इसमें जाएगा साबुत धनिया और 1 चम्मच इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला। 1 लीटर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे और कवर करके कुकर को प्रेशर पे लगा देंगे। स्टार्ट में 5 मिनट फ्लेम को हाई रखेंगे और फिर 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रेशर को रहने देंगे। कुकर इस स्टेज पर आपको सीटियां मार के छेड़ेगा, लेकिन आपने बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी, बस रेसिपी पे फोकस करो। और यहाँ पर 15 मिनट बाद गोश्त जो है ये 95% डन हो चुका है। इसको अब हम ठंडा होने देंगे और यहाँ पर हम एक पतीले में डालेंगे 1 कप ऑयल और इसके अंदर हम 2 अदद प्याज को स्लाइस किया हुआ इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। प्याज जब ब्राउन हो जाएगा तो हाफ प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे बाद में चावलों को गार्निश करने के लिए। तो इस तरह से हमने आधा प्याज निकाल लिया और बाकी प्याज में हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इस तरह से इसको सौते कर लेंगे। प्याज को आप जितना अच्छा कलर देके फ्राई करेंगे ना, उतना अच्छा पुलाव का कलर होगा। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करेंगे ताकि प्याज पानी छोड़ दे। और उसके बाद हम इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस किए हुए शामिल कर देंगे। 2 चम्मच हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर टमाटरों को अच्छे से फ्राई करेंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 चम्मच पुलाव मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसकी भुनाई कर देंगे और अच्छे से भुनाई करने के बाद अब जो हमने गोश्त को बॉईल किया था उसको हमने यखनी में से निकाल लिया था, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पर अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर इन हड्डियों को फ्राई करते हुए मुझे तो मौत पड़ रही थी। इतना वेट था इन हड्डियों का, मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं बता देती हूँ। बीफ की ये हड्डियाँ बहुत वजनी थी लेकिन खाने में फिर बहुत मज़े की भी थी। तो हाई फ्लेम पर हमने अच्छे से इसकी बुनाई कर दी है। अब हम इसके अंदर आधा ग्लास पानी शामिल करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कवर कर देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। यहाँ पर हमने लिए थे 4 ग्लास चावल और इनको हमने 35 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। आपने अच्छे चावल बनाने हैं तो हमेशा 1 घंटा या आधा घंटा पहले भिगो के रख दें। अब यहाँ पर हमने पैन में 1 कप ऑयल डाला, इसके अंदर हम 2 अदद स्लाइस की हुई गाजर डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारा जो गोश्त है वो पक रहा है तो हम ये काम कर लेंगे। हाई फ्लेम पर गाजरों को 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगी हम इनको निकाल लेंगे। गाजरों को अब हम ऑयल से निकाल लेंगे और यहाँ पर जो हमारा गोश्त था ये काफ़ी सॉफ्ट होके पक चुका था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच धनिया और पुदीने की पत्तियाँ, 1 अदद हमने नींबू लेके उसका रस इसके अंदर शामिल कर दिया। आधा कप दही डालेंगे, लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे और उसके बाद हाई फ्लेम पर अच्छे से भुनाई कर देंगे। 5 मिनट हम हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर 4 अदद गोल वाली साबुत लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। साथ ही अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। इस स्टेज पर हम इसके अंदर 3 चम्मच नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसके अंदर यखनी ऐड कर देंगे, गोश्त वाली यखनी जिसको हमने छान के रख लिया था। इसके अंदर हम 6 ग्लास यखनी के ऐड करेंगे। 4 ग्लास चावल हैं तो हम 6 ग्लास ऐड करेंगे। अगर आपने यखनी बनाई और वो कम है तो फिर आप पानी ऐड कर सकते हैं और जो चावलों के साथ पानी का मेजरमेंट है वो आप सेम इसी तरह रखिए। अब जैसे ही यखनी में उबाल आएगा हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद जब इसके अंदर उबाल आएगा तो मैं आपको एक ज़बरदस्त सीक्रेट टिप बता रही हूँ। इस स्टेज पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप दूध। दूध ऐड करने से इसका टेस्ट बिल्कुल देगी वाला आएगा। ये आपने टिप ज़रूर ट्राई करनी है और फिर देखना कितना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अच्छा, जब इस स्टेज पे पानी में बॉयल आ रहा है तो आपने इस स्टेज पे नमक चेक कर लेना। अगर आपको कम लगे तो मज़ीद नमक आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नमक चेक किया था, बिल्कुल पूरा है। और जैसे ही इसमें पानी इतना सा रह जाएगा तो हम इसको फ़ौरन से दम पे लगा देंगे। बिल्कुल 0 फ्लेम पे दम पे लगाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त चावल बनेंगे। अब यहाँ पर दम लगे हुए 20 मिनट हो चुके थे। दम खोलेंगे तो बहुत ज़बरदस्त और डिलीशियस किस्म के हमारे ये चावल बन के तैयार हैं। इसका जो टेस्ट था बिल्कुल देगी स्टाइल था, मतलब जैसे देगी चावलों का टेस्ट होता है ना, सेम। दूध ऐड करने वाली टिप आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अब मैं आपको इसको सर्व करके ना इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये इतने मज़े के बने थे, बिलीव मी। आपने भी सेम यही स्टेप फॉलो करने हैं और जो पानी और चावल की रेशो है सेम फॉलो करना है। यहाँ पर ब्राउन प्याज जो हमने निकाला था और जो गाजरों को फ्राई किया था उसके साथ इसको इस तरह से गार्निश कर लेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।